ये कहानी महाभारत के हस्तिनापुर की है, जहाँ हस्तिनापुर के महाराज प्रतीप के पुत्र शांतनु थे, जो हर रोज की तरह रथ पर सवार होकर शिकार के लिए निकले थे। वहाँ पर उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा, जिसको देखकर उनका मन मोहित हो गया। उसके बाद वे अपने सिपाही से रथ रोकने को कहते हैं और फिर उस सुंदर स्त्री के पास चले जाते हैं और उससे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तब सुंदर स्त्री, जिसका नाम गंगा होता है, वह बोलती है, मैं विवाह के लिए राजी हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। तो हस्तिनापुर के राजा बोलते हैं, ठीक है, बताओ तुम्हारी कौन सी शर्त है, मैं सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तब रानी गंगा बोलती हैं, अरे अरे, पहले शर्त तो सुन लो, उसके बाद ही बोलना। तो महाराज शांतनु बोलते हैं, कोई भी शर्त हो मैं मानने को राजी हूँ। उसके बाद उनकी शादी हो जाती है और वह दोनों खुशी खुशी महल में रहते हैं। कुछ समय बाद पता चलता है कि उनकी पत्नी गंगा पेट से है। 9 महीने के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है और एक दासी महाराज शांतनु से बताती है कि हमारे घर एक पुत्र हुआ है। उसके बाद वह पर पुत्र तो हुआ है और वह उनको नदी किनारे ले गई हैं। उसके बाद महाराज बोलते हैं, वह वहाँ क्या करने के लिए गई है, और वह फिर ये देखने के लिए उनके पीछे पीछे जाने लगता है और वह क्या देखता है कि गंगा अपने पुत्र को गोदी में लिए हुए गंगा में बहा देती है और शांतनु उससे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वह तो वचनबद्ध था और वह चुपचाप रहता है। उसके बाद वह महल में आ जाता है और रानी भी आ जाती है। समय बीतता चला गया। उसके बाद फिर रानी पेट से होती है। फिर वही बात, फिर रानी के पुत्र होता है और दासी शांतनु को बताती है, लेकिन ये भी बोलती है कि वे पहले की तरह गंगा की तरफ अपने पुत्र को लेकर गई हैं। फिर वैसे ही वह वहाँ जाता है तो वही काम, गंगा ने उस पुत्र को भी गंगा नदी में बहा दिया। लेकिन शांतनु तब भी चुप रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा, ये देखता रहा। फिर कुछ दिनों के बाद हंसी खुशी वो दोनों रहते हैं। फिर गंगा और शांतनु वहाँ से महल चले जाते हैं और इसी तरह वह 6 पुत्रों को जन्म देती है और बार बार सभी पुत्रों को गंगा में बहा देती है। लेकिन शांतनु कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वह वचनबद्ध था। उसके बाद वह 8वें पुत्र को जन्म देती है। फिर शांतनु चुप नहीं रहता और वह बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, एक एक करके तुमने मेरे 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया और ये 8वां पुत्र है, और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो गंगा बोलती है, मैंने तुमसे वचन लिया था, तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहोगे। फिर वह बोलती है, एक समय की बात है, एक माता थी, गौ माता, जिसमें सभी देवी देवता वहाँ से देख रहे थे। तो 3 पुरुष थे, जिसमें से तीनों उस गाय को चोरी करने के लिए आते हैं और वह साधु उनकी बात सुन लेता है और वह बोलता है, गौ माता को चुराना तो बहुत बड़ा पाप है और तुम तो मनुष्य हो, तुमने तो बहुत बड़ा पाप किया है, तुम्हें तो इसका दंड अवश्य मिलेगा। अगले जन्म में तुम मनुष्य बनोगे और तुम्हें उसका पाप बहुत कठिनाई से भोगना होगा। लेकिन उनकी ये बात सुनकर वह साधु घबरा जाते हैं और फिर साधु कहते हैं, मैं अपना वचन तो नहीं बदल सकता, लेकिन उसको थोड़ा कम ज़रूर कर सकता हूँ। तुम
रानी गंगा के घर पैदा हो गए। इस तरह से वो मेरे 7 पुत्रों को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन 8वां पुत्र जिसमें इसको मुक्ति नहीं मिल पाई। वचन बंद होने के कारण शादी से पहले हमने वचन लिया था कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, तो मुझे और मेरे पुत्र को यहाँ से आपसे दूर जाना होगा। वक्त आने पर ये पुत्र अवश्य आपको मिलेगा और मेरे सातों पुत्र भी जीवित हैं, सारे यही हैं, मैंने किसी को मारा नहीं है। और वह और अपने पुत्र को लेकर जाने लगती है और वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। उसके बाद शांतनु अकेला हो जाता है और एक पुत्र को वह घर लाने की सोचता है। धीमे धीमे वह आता है और वह एक पुत्र जो गंगा में बाढ़ चला देता है। ये क्या, गंगा का जल तो रुक जाता है और शांतनु बोलता है, ये तुमने क्या करा? गंगा का प्रकोप को चलने दो और गंगा के जल को रोको मत, ये तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। तभी गंगा उत्पन्न हो जाती है और बोलती है, स्वामी ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा 8वां पुत्र है जिसका नाम भीष्म है। ये ही हमारा 8वां पुत्र है और तुम घबराओ मत। और वह वहाँ से चली जाती है और वह 8वां पुत्र उनके घर